नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज आपको एक न्यू वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो वैकेंसी निकाला गया है वो कौन सा डिपार्टमेंट में निकाला गया है, तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU बनारस में ये वैकेंसी आया है। ओके, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करता है। तो आप लोग निश्चिंत होकर इसका अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब पाना चाहते हैं तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। ये किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है दोस्तों, तो ये जूनियर क्लर्क पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, यानी कि इसे आप JSA भी कह सकते हैं, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट भी कहा जाता है, इसे आप LDC भी कह सकते हैं। ओके, और वैकेंसी भी अच्छा खासा है। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू अप्लाई, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। नहीं तो आपको ये डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, आइए हम लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको अच्छे से बता देते हैं। तो दोस्तों हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है और आप लोग सबसे पहले ये देख लें कि इसका इम्पोर्टेंट डेट क्या है। तो दोस्तों इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट 22 अप्रैल 2025 रखा गया है फाइनल सबमिट करने का एप्लीकेशन। ओके, लेकिन एप्लीकेशन फ़ी 17 अप्रैल तक ही सबमिट हो पाएगा। तो यदि आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इस दोनों डेट को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे और उसके बाद आप लोग देख लें कि इसका एप्लीकेशन फ़ी कितना है। यदि आप UR EWS OBC हैं तो आपको 500 एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। और इसके अलावे यदि आप SC ST दिव्यांग या फिर आप महिला हैं तो कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपको नहीं देना है। महिला किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, मतलब वो UR के हों, OBC का हों, SC के हों, ST के हों, जो भी आप कैटेगरी बिलोंग करते हैं आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना पड़ेगा यदि आप महिला हैं तो। ओके, तो दोस्तों ये रहा एप्लीकेशन फ़ी का बात। अब आप लोग अच्छे से देख लें कि इसका पे लेवल क्या है। तो इसका पे लेवल 2 है, जैसा कि LDC का रहता है, JSA का रहता है। तो ये पे लेवल 2 है। आपको इन हैंड में आपको लगभग अभी स्टार्टिंग में 35,000 से स्टार्ट होगा बनारस में। ओके हाँ, और जैसे जैसे DA बढ़ते जाएगा तो ये भी बढ़ेगा ही, और 2026 से 8th पे लग जाएगा तो आपका इन हैंड सैलरी 50,000 के आसपास LDC का भी हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया दोस्तों। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जहाँ तक वैकेंसी का बात है तो UR के लिए 80 है, EWS के लिए 20 वैकेंसी है, SC के लिए 28 है, ST के लिए 13 है और OBC के लिए टोटल 50 वैकेंसी इसमें है। ओके, तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि वैकेंसी बिल्कुल ही कम है, अच्छा खासा वैकेंसी है। यदि आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपका प्रिपरेशन अच्छा खासा है, यदि आपका मैथ, रीजनिंग, GK, इंग्लिश, कंप्यूटर सब अच्छा है तो आप इसका अप्लाई ज़रूर करें। आप इसमें एक सीट अपना पक्का करें। ओके दोस्तों, अब आइए आपको बताते हैं कि इसके लिए इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या रखा गया है। उसके बाद आपको बताएंगे कि एज लिमिट क्या रखा गया है और इसका सिलेबस क्या हो सकता है। सब कुछ आपको अच्छे से बताते हैं। दोस्तों इसके लिए जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन रखा गया है वो 2nd क्लास ग्रेजुएट यदि आप हैं तो भी आप इसका अप्लाई कर पाएंगे, और साथ ही साथ कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स आपके पास होना चाहिए, यानी कि ADCA DCA यदि आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद टाइपिंग भी आपको आना चाहिए। टाइपिंग स्पीड कितना मांग रहा है, तो 30 का इंग्लिश में या फिर 25 का हिंदी में टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। ओके, दोनों में से कोई एक, दोनों की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो ये आपका हो गया इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन का बात, स्किल टेस्ट का बात। अब आइए आपको दिखाते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। उसके बाद आपको बताते हैं कि इसका एज लिमिट क्या रखा गया है, और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जल्दी से आपको दे देते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखें 9 नंबर पॉइंट में साफ साफ लिखा गया है कि रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद CPT होगा और आपका स्किल टेस्ट यानी कि
टाइपिंग भी लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, यानी कि MS वर्ड से, एक्सेल से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि कंप्यूटर पे आपको काम करके कुछ दिखाना पड़ेगा, यानी कि MS ऑफिस में। ओके, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, वर्ड में, जो भी मिनिमम जानकारी कंप्यूटर की होती है यदि आपको है तो आप स्किल टेस्ट पास कर जाएंगे। जिस तरह से इसमें दिया हुआ है कि आपको अपर केस टू लोअर केस किस तरह से होगा, है ना, पेज इंसर्ट कैसे होगा, पिक्चर इंसर्ट कैसे होगा, है ना, मतलब हाइपरलिंक कैसे लगेगा। तो यदि आप थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, MS ऑफिस के बारे में, तो आप अच्छे से ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स किए होंगे तो ये सब आपको बिल्कुल आसान लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और इसके बाद इसका जो एज लिमिट रखा गया है दोस्तों, वो आप यहाँ पे अच्छे से देख लें। इसके लिए एज लिमिट 18 से 30 साल रखा गया है। ये आपका UR के लिए और EWS के लिए ये एज लिमिट है। और यदि आप SC ST हैं तो आपका एज 18 से 35 साल भी होगा तो भी चलेगा। यदि आप OBC हैं तो आपका एज 18 से 33 साल है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एज काउंट इसेंशियल क्वालिफिकेशन सब कब तक का होना चाहिए दोस्तों, तो 17 अप्रैल 2025 तक का होना चाहिए। ये एक तरह से कट ऑफ डेट रखी गई है। ओके, और इसमें एक काम एक्स्ट्रा आपको क्या करना है दोस्तों, इसका हार्ड कॉपी आपको भेजना पड़ेगा। आप जो अप्लाई करेंगे वो प्रिंट करने के बाद आप इस एड्रेस पे हार्ड कॉपी को भेज देंगे। तो इसलिए आप समय रहते हुए अप्लाई करें, और प्रिंट करने के बाद आप एप्लीकेशन को इस एड्रेस पे, यानी कि ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU, वाराणसी, ये आपका पिन नंबर है, इस एड्रेस पे आप भेज दें ऑन और बिफोर 22/4/2025 तक। ओके, समझ में आ गया दोस्तों। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा खासा मौका आपके पास आया है। और जहाँ तक इसका सिलेबस का बात है कि रिटन में क्या सब पूछा जाएगा, तो बस वही मैथ, रीजनिंग, GK, इंग्लिश, कंप्यूटर से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोग निश्चिंत होकर अच्छा से प्रिपरेशन करते रहें। और थोड़ा सा कुछ और पूछेगा तो हिंदी का कुछ क्वेश्चन डाल देगा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, और जैसे ही इसका ऑफिशियल सिलेबस पता चलेगा आपको अपडेट कर देंगे। ओके, समझ में आ गया दोस्तों। और यदि इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। और इसका अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पे क्लिक करके अप्लाई करने वाले पेज पे पहुँच सकते हैं। ओके दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।